हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर चिट चैट सेशंस। जैसे कि आप लोग चिट चैट सेशन को बहुत ज्यादा प्यार दे ही रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों को पता है कि मैं चिट चैट सेशन में सिर्फ अपने मन की बात रखती हूँ। मैं कोई टॉपिक डिसाइड नहीं करके रखती। इट्स जस्ट दैट कि मैं सोचती हूँ कि मैं आज ये बोल दूंगी और जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है मैं वो सब बोल देती हूँ। तो आज के चिट चैट सेशन में मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ। मैं अपने कॉलेज से रिलेटेड काम के लिए दिल्ली गई थी। तो कुछ कुछ चीजें हुई मेरे साथ जिसकी वजह से मैं थोड़ी घबराई भी हुई हूँ और मैं बहुत थकी भी हुई हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने का तो टाइम मिलना नहीं कुछ पिछले 4-5 दिनों से, इसलिए वीडियो आई भी नहीं। एंड क्योंकि दिल्ली हूँ, बहुत बिजी हूँ, तो थोड़ी टायर्ड भी हूँ, लेकिन कुछ डिस्कस करना है, कुछ बताना है आप लोगों को। चीजें ये हुई थी कि जब मैं दिल्ली में थी तो चीजें बहुत सही जा रही थी, बट मेरी मासी का घर जो है वो रोहिणी में है। तो मुझे रात को जब मेरा सारा काम खत्म हो गया मुझे वहां जाना था, और जिसके लिए ऑटो आई मीन रिक्शा जो है वो रिठाला के मेट्रो स्टेशन से मिलता है। तो भाई साहब, जब मैं रिठाला के मेट्रो स्टेशन से जा रही थी, ऑटो तक तो सीन ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं ऑटो से उतरी और मैंने कॉल करने के लिए अपने कजिन से पूछा कि तुम्हारा घर किधर है, तो मेरे पीछे 3 बाइक वाले आए और तीनों बाइक वाले लग गए, और मैं चलती जा रही हूँ और वो एकदम पुलिस सामने खड़ी है। 3 बाइक वाले निडर होके, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि पुलिस खड़ी है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि आसपास लोग देख रहे हैं, वो मेरे पीछे पड़ गए क्योंकि मेरे हाथ में फोन था। और पुलिस भी मुझे ये बोल रही थी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपना फोन जो है अपने बैग में रख लो। एंड मुझे तो रास्ता पूछना था ऑब्वियसली, वरना मैं जाऊंगी कहाँ पे, मेरे को इधर उधर सब सड़क ही दिख रही थी। तो मैं पुलिस के साथ भी जब मैं कॉल कर रही थी ना, तो भी इट वाज अनसेफ, और वो तीनों मेरे पीछे पड़ गए और वो चला रहे हैं बाइक, और मुझे बहुत डर लग रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मेरे पीछे पड़े हैं। अब फिर मुझे पुलिस ने बताया नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे फोन के पीछे पड़े हैं। एंड आई डोंट नो कैसे मेरा फोन तो बच गया, लेकिन वो बहुत बहुत एक डरावना इंसिडेंस था। ऐसा हुआ था कि मैं सरोजनी जा रही थी, तो सरोजनी में मैंने अपना फोन पकड़ा पकड़ा हुआ है और मैं एक ड्रेस सिलेक्ट कर रही हूँ। और उस भाई एक बंदा आया और उसने मैंने फोन पकड़ा है, लेट्स से मैंने यहाँ फोन पकड़ा है, ऐसे करके फोन खींच गया। और उस टाइम पे मैंने क्या किया, भाई एकदम से मैं बहुत तेज चिल्लाई, और जो आसपास वाले लोग थे उसने उस बंदे को ऐसे दबोच लिया और उसने फोन वहीं फेंका और वो बंदा भाग गया। तो उस टाइम भी पता नहीं कैसे बाय चांस मेरा फोन बच गया। और एक बार यहीं पे ही पश्चिम विहार की साइड में थी और मैं सड़क क्रॉस कर रही थी, तो एक ट्रांसजेंडर मतलब हिजड़ा आया और उसने मेरा फोन, मैं मैं गाड़ी में बैठी हूँ, ठीक है, मेरा फोन है मेरे हाथ में, और गाड़ी का शीशा थोड़ा सा डाउन है, और उसने शीशे के अंदर से फोन खींचने की कोशिश करी। रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी हुई थी, नॉट रेड लाइट पे, एक जगह गाड़ी रुकी हुई थी, तो उसने शीशे के अंदर से फोन ऐसे खींचने की कोशिश की। पहले तो मैं हालांकि बहुत ज्यादा सतर्क थी क्योंकि मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, बट मुझे लगा यार गाड़ी में तो कोई कैसे ही खींच सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा शीशा है, बट उसने तब भी खींच लिया। एंड मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, मेरे साथ तो ये हुआ है, बट दिल्ली में कुछ कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, विच इज अपना फोन और अपना सामान। एक तो जब आप बैग पहनो, बैकपैक है वो पीछे की साइड मत लो, अपने आगे की साइड टांगो ताकि आपको दिखे, अपना बैग ऐसे आगे की साइड रखना। और फोन जो है वो उसको मत ही निकालना। कुछ भी सेफ नहीं है दिल्ली में। फोन तो ऐसे फिराक में रहता है कि पकड़ेंगे, छीनेंगे और भाग जाएंगे। अपना फोन बहुत ज्यादा संभाल के रखना दिल्ली में। ऑटो रिक्शा वाले से बहुत ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि वो 10 रुपए के किराए के आपसे 100 रुपए का किराया मांगेंगे, और उनको पता नहीं कैसी ऐसे जादुई शक्तियां, काला जादू टोना आता है, वो आपके दिमाग के अंदर घुस के पहचान लेंगे कि आप नए हो, चाहे आप कितना भी कॉन्फिडेंट साउंड कर लो, और वो 10 रुपए के किराए के आपसे 100 रुपए मांगने वाले हैं। And there are certain other things like, मैं आपको एक इतनी ज्यादा, इट्स नॉट इंटरेस्टिंग बट इट इज इंटरेस्टिंग अगर आप सुनोगे, और इतनी दिमाग को हिला देने वाली बात यह है, मेरी मासी मुझे बैठ के बता रही थी कि भाई यहाँ रिठाला में क्या होता है। नॉट रिठाला, बेसिकली रिठाला के मेट्रो स्टेशन से उस रोहिणी वाले सेक्टर की तरफ जाते कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं, तो बेसिकली पता है ऑटो वाले क्या करते हैं, अगर ऑटो वाले जान चुके हैं कि आप लोग नए हो, तो वो क्या करेंगे,
एक उनके पास एक नंबर होता है, वो उसको डायल कर देंगे और आपको पता नहीं चलेगा। ऑटो में थोड़ा सा ऑटो आगे जाएगा, 2 लेडीज, अगर आप लेडी हो तो 2 लेडीज आके आपके ऑटो में बैठ जाएंगी, एक आपके साइड में एक आपके सामने। और आपको पता बिल्कुल भी शक नहीं होगा, उसने कॉल किया, वो आके बैठ गए और आपके पास जितना भी किडनैपिंग भी हो सकती है एंड आपके पास जितना भी सामान है वो चोरी भी हो सकता है। दिल्ली बहुत अनसेफ भी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, बहुत करियर के लिए अच्छा है, मतलब काइंड ऑफ सेफ है, बट यार बहुत अनसेफ है दिल्ली, बहुत अनसेफ है, क्राइम कैपिटल है भाई साहब। मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया, इतना टेरर, इतना टेरर, इतना मतलब डर महसूस होता है, बट जाना पड़ता है क्योंकि अपने काम के लिए, बट बहुत ज्यादा अनसेफ रहता है और इतना माइंड चोकिंग एक्सपीरियंस होता है ना भाई साहब, मतलब इतना डर लगता है। मतलब मुझे क्योंकि ये वाले इंसिडेंट्स मुझे पता है दिल्ली की, तो मैं तो हर बंदे पे शक करती हूँ, हर बंदे पे शक करती हूँ। वो मेरा ऑटो वाला कभी कॉल पे अपने किसी रिश्तेदार से भी बात करता है ना, तो मैं उसको घूरने लग जाती हूँ, मैं किसी को लोकेशन सेंड कर देती हूँ, मैं किसी को कॉल पे रख लेती हूँ। बट ये प्रिकॉशंस लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार क्या हुआ था, मेरी मासी की फ्रेंड्स ना लाइक कहीं जाती थी वॉक पे, तो उनको ना किसी ने देख लिया कि वो 3 4 5 6 दिनों से रेगुलर जा रही हैं। तो एक एक बार चेन स्नेचर आया और उनके पीछे पड़ गया और उसकी एक की चेन खींचने की कोशिश करी, एक की वो चेन ले गया और एक की चेन समहाउ बच गई, क्योंकि पता नहीं मासी बता रही थी उसने कुछ ऐसा हाथ वाथ किया और वो उसकी चेन उसके पास ही रह गई और उस चेन स्नैचर को मिली नहीं। तो मतलब वो इतने ज्यादा शार्प हैं, वो आपकी हर एक मूवमेंट पे ध्यान रख रहे हैं। तो आप एक तो रेगुलर एक ही रास्ता मत इस्तेमाल कीजिएगा, रास्ते भी चेंज करते रहे रास्ते भी चेंज करते रहने हैं आपको भाई साहब। अब आपका फोन आपको सेफ रखना है, इयररिंग्स भी सोने की मत पहनो क्योंकि बहुत अनसेफ है, दिन में भी अनसेफ है, रात को जब भीड़ है, बहुत ज्यादा लोग है, तब भी अनसेफ है, और जब सन्नाटा है तो बहुत ही ज्यादा अनसेफ है दिल्ली। और हिजड़ों से भी काफी ज्यादा बच के, क्योंकि वो बहुत क्राइम करते हैं भाई, वो बहुत एकदम से ऐसे चोरी कर लेंगे और तुम्हें पता नहीं लगेगा, और तुम्हारे साइड से जा रहा हो बंदा, वो तुम्हारा क्या चुरा गया तुम्हें नहीं पता लगेगा। अगर तुम्हारी किडनैपिंग की प्लानिंग भी चल रही है काइंड ऑफ, तो पता नहीं लगेगा भाई तुम्हें क्या से क्या हो गया, घनचक्कर बन जाओगे तुम, यू विल नेवर गेट टू नो कि तुम तो मतलब होता है ना, एक फिशी लग रही है चीजें, नहीं सब नॉर्मल लगेगा, सब अच्छा लगेगा, इवन तुम तो सेफ फील करोगे कि आगे पीछे चलो लड़कियां हैं, बट देन बूम, you will never get to know. So these are the some of the things that you have to keep into your mind दिल्ली जाते वक्त। और ऑटो वालों को हमेशा कॉन्फिडेंट अपने आप को ऐसे, मतलब मेरे को पता है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, मैंने बताया कि आप कॉन्फिडेंट भी दिखो तो भी उनको पता लग जाता है, बट स्टिल आपको इतना कॉन्फिडेंट रहना है, आपको पता रखना है कि कहाँ आपको उतरना है। उनको बिल्कुल भी ऐसा शक नहीं होने देना कि आपको नहीं पता, आप नए हो। एक तो वो लूट लेंगे, दूसरा वो किडनैप कर सकते हैं, तीसरा वो किसी को भी चोरी के लिए इनवाइट कर सकते हैं। जस्ट डोंट प्रिटेंड, और ऐसा शो मत होने दो कि आप नाइव हो, आप नए आए हो दिल्ली में। उनको दिखाओ कि हम बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हमें पता है कि 10 रुपए ही लगेंगे। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, ये मेरा एक्सपीरियंस था दिल्ली आने का। सो जस्ट बी सेफ एंड दिल्ली आओ तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। अभी मुझे एकदम से चीजें याद नहीं आ रही है, अगर आपको एक और वीडियो चाहिए कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू शुड टेक व्हाइल कमिंग टू दिल्ली और इन द दिल्ली, so you can comment it down. Thank you so much. Like the video, share it with your friends, comment down. Bye bye.